बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 22 जून 2025 एतवार का दिन जो आफ्टरमैथ है अमेरिका के ईरान पर हमलों की, वो इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक है। एक जानब तो ईरान के जवाबी हमलों के हवाले से कुछ डिटेल्स है, इसके साथ ही साथ इस वक्त जो सूरत हाल है आबनाए हरमुज में वो भी कशीदा है, और साथ ही साथ अब जो ईरान पर होने वाले हमले हैं उनका फ्लाइट पाथ, अमेरिका के तैयारों के फ्लाइट पाथ ने भी एक नया पिंडोरा बॉक्स खोला है। साथ जो इम्पोर्टेंट तरीन डेवलपमेंट है वो अब दीगर अहम तरीन जो खिते के ममालिक है उनके किरदार के हवाले से है। मैं सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले ईरान के वजीर खारजा, उन्होंने एक डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ईरान के वजीर खारजा ने कहा कि अमेरिका ने रेड लाइन क्रॉस की है, अमेरिका हमारे जवाब का इंतजार करे और जवाब देने का हक हम महफूज रखते हैं और हम अमेरिका को जवाब देंगे। अब पूरी दुनिया इसका इंतजार करे। ईरानी वजीर खारजा ने इस्तांबुल में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्योंकि ओआईसी का इजलास इस्तांबुल में जारी था, जिस मौके पर ये अमेरिका की तरफ से अटैक किया गया और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि अमेरिका अपनी जारियत के नताइज का जिम्मेदार है। अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन के मुताबिक ईरान जवाबी इक़दामात का हक महफूज रखता है। तेहरान अपनी सलामती, मफादात और लोगों के दिफा के लिए तमाम इख्तियारात महफूज रखता है। ईरानी मुसल्लह अफवाज मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। अब्बास अराग़ची ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का फौरी इजलास बुलाने का मुतालबा भी किया और कहा कि अमेरिका यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मुस्तकिल रुकन है और उसने ही आलमी अमन को नुकसान पहुंचाया। दुनिया को नहीं भूलना चाहिए कि ये अमेरिका ही था जिसने अमन मुज़ाकरात के होते हमला किया और सिफारतकारी का कत्ल किया। सिफारतकारी के दरवाजे हमेशा खुले रहने चाहिए, लेकिन अभी इसका वक्त नहीं है। ईरान से सिफारतकारी की तरफ वापसी का मुतालबा करना भी अब गैर मुतलका है, यानी अब कोई मुल्क हमसे ये मुतालबा ना करे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमरीकी सदर ने न सिर्फ ईरान को धोखा दिया बल्कि अपनी कौम को भी धोखा दिया। ट्रंप इस वादे पर इंतखाब जीते कि वो मशरक़ वस्ता समेत दुनिया भर में जंगों में हिस्सा नहीं लेंगे, और अब इन्होंने कहा है कि जौहरी तनसीबात पर हमला आलमी क़वानीन की नाकाबिले माफ़ी खिलाफ वर्जी है और अब इस सब में हम हमला करेंगे और हम जवाब देंगे। बाय द वे, इसमें इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ ये हुई कि ईरान पर जैसे ही हमला हुआ, अब ईरान ये क्लेम कर रहा है और अब सैटेलाइट इमेजरी जो है वो आ रही है 2 दिन पहले की फोर्दो की जो न्यूक्लियर साइट है वहाँ से बड़े पैमाने पर गाड़ियों में सामान जो है और जो ट्रांसपोर्ट ट्रक्स होते हैं उनमें सामान जो है वो शिफ्ट करने का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया था। दैट्स द रीज़न के कोई न्यूक्लियर रेडिएशन जो है वो एज सच नहीं देखी गई। और न्यूक्लियर रेडिएशन का ना होना में जैसे ये खबर आई तो 2 मुतजाद क्लेम्स थे, तो मैंने उस वक्त भी ये बात की कि भाई ईरान कह रहा है कि न्यूक्लियर साइट्स को इर्रेपेरेबल डैमेज नहीं हुआ, अमेरिका कह रहा है आपने मुकम्मल तबाह कर दे। मैंने कहा इसका एक ही टेस्ट होगा, कौन सच कह रहा है वो देखने के लिए, और वो ये होगा कि क्या कोई न्यूक्लियर रेडिएशन होती है, क्या कोई मुहलिक ताबकारी होती है, जो कि नहीं हुई। और इसका यही मतलब है कि ईरान का जो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है कम से कम वो इन मकामात पर नहीं था जहाँ पर अमेरिका ने हमला किया। एक तरफ तो ईरान ने ये किया, वहीं दूसरी जानिब ईरान ने अमरीकी हमलों के बाद इसराइल पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया जिसमें 86 इसराइलियों के जख्मी होने की इतलात आई। अरब मीडिया के मुताबिक तल अवीव समेत इसराइल भर में जंगी सायरन बजना शुरू हुए और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम जो है वो फाल हुआ। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली शहर हैफा पर मुतअद्दिद ईरानी मिसाइल गिरने की इतलात आई। तल अवीव में भी मुतअद्दिद धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान के ताज़ा तरीन मिसाइल हमलों से इसराइल के मुख्तलिफ हिस्सों में नुकसानात हुए। इसराइली अखबार के मुताबिक ईरानी मिसाइल हमले में कम से कम 86 इसराइली जख्मी हुए। तल अवीव में ईरानी मिसाइल हमले में 2 इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हुई। ईरानी मीडिया का क्लेम यह है कि जी पासदारान इनकलाब जो है उन्होंने इतवार की सुबह इसराइल पर जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमलों का नया सिलसिला शुरू किया। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान के मुताबिक हैफा और तल अवीव में इसराइल के 14 स्ट्रेटेजिक अहदाफ को निशाना बनाया गया और ये बेसिकली ईरान का मौक़िफ़ है कि अब तक के सबसे कामयाब हमलों में से एक हमला जो रीसेंट हमला है अमेरिका की स्ट्राइक के बाद वाला हमला ये था। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन्होंने बताया कि हैफा में तवील फासले तक मार करने वाले कादर एफ मिसाइलों से हमला किया गया। हमले में इसराइली फ़ौज की सॉफ्टवेयर कंपनियों के दफातर, पावर प्लांट, ऑयल रिफाइनरी, एयरबेस, इसराइली साइबर कमांड समेत राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। दैट इज़ ईरानियन क्लेम। वर्ल्ड रिस्पांस की बात करें तो पाकिस्तान का रिस्पांस सबसे पहले तो यह है कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस में अमेरिका के इस इक़दाम की फुल फ्लेज मजम्मत की है, कंडेम किया है अमेरिका के इस इक़दाम को, और ईरान का जो राइट है अब अपने आप को डिफेंड करने का उसका जिक्र पाकिस्तान ने किया। इसके अलावा पाकिस्तान के ज़राए ने यह कन्फर्म किया कि जी कुछ भी पाकिस्तान की तरफ से फ़ज़ाई, ज़मीनी या आबी हुदूद में से 1 इंच जो है पाकिस्तान की सरजमीन का
इस्तेमाल नहीं होने दिया गया। लेकिन अब यहाँ पर जो तशवीशनाक चीज़ है वो ये है कि इस सब के अंदर भारत जो है उसके हवाले से कुछ क्लेम्स आ रहे हैं, और अब जो क्लेम है वो ये बता रहा है कि B2 बॉम्बर्स जो है अमेरिका के, उन्होंने भारत का रूट इस्तेमाल किया ग्वाम के एरिया से जब वो आए। इसमें ये बताया गया है कि B2 फ्लाइट जो है वो ग्वाम से आई और वेस्ट की तरफ मूव किया उसने। उसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो अंडमान सी जो है जो कि भारत के साथ है, आपको पता है। तो इस सी के ऊपर ये तैयारी आई, जिसके बाद सेंट्रल इंडिया जिसमें 20 डिग्री 75 डिग्री टू 80 डिग्री और ईरान का बॉर्डर जो है अरेबियन सी के कोस्ट पे, वहाँ पर इन्होंने अपनी जो फ्लाइट्स है वहाँ तक ये इनका पाथ था B2 बॉम्बर्स का। अब इस हवाले से क्लेम्स आ रहे हैं मुतअद्दिद ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के, ये क्लेम्स है कि इंडिया की एयर स्पेस जो है वो इस्तेमाल की गई है, और भारत की एयर स्पेस का इस्तेमाल किया जाना इस हवाले से कंसर्न भी है भारत के लिए। और इसके फौरी बाद नरेंद्र मोदी जो है उसने ईरान के प्रेसिडेंट को कॉल की और कहा कि जी हमने करंट सिचुएशन डिस्कस की है, मैंने बहुत ही कंसर्न का इजहार किया जो रीसेंट एस्केलेशंस है, और इमीडिएट डी एस्केलेशन होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, डिप्लोमेसी होनी चाहिए रीजनल पीस और स्टेबिलिटी के लिए। ऑल्दो नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट के अंदर ईरान के ऊपर अटैक के हवाले से अमेरिका या इसराइल की कंडेमनेशन नहीं है, मजम्मत नहीं है। लेकिन अब ईरान की IRGC ने यह कह दिया है कि अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और भारत की फ्लैग्ड कार्गो शिप्स जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जब जाती हैं तो उन्हें टारगेट किया जाएगा। अब इस सब के अंदर भारत का जो जिक्र है ये क्या इसी तनाजुर में है कि ये जो खबरें चल रही हैं और IRGC की तरफ से भारत का कहा गया है, ये इन द कमिंग आवर्स बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो क्लियर होंगी। इसके साथ ही साथ एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये भी है कि रूस के डिप्टी चेयरमैन है सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द रशियन फेडरेशन के दिमित्री मेदवेदेव जो है इनके वाले से रशियन मीडिया जो है स्पुतनिक और दीगर मीडिया आउटलेट्स जो है उन्होंने रिपोर्ट किया है कि दिमित्री मेदवेदेव जो है इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि देयर आर कंट्रीज रेडी टू ट्रांसफर न्यूक्लियर वेपन्स टू ईरान। ऐसे मुल्क मौजूद है खित्ते में जो ईरान को एटमी हथियार प्रोवाइड कर सकते हैं, एटमी टेक्नोलॉजी नहीं, पीसफुल यूज की बात नहीं कर रही है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के पीसफुल पर्पसेस की बात नहीं कर रहे, कह रहे हैं कि ऐसी कंट्रीज मौजूद है जो पीसफुल से बढ़ के न्यूक्लियर वेपनरी जो है वो ईरान को प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये रशिया का एक इंतहाई इंपॉर्टेंट ऑफिशियल बात करता है। और इस सब के अंदर आप ये देखें कि इसे कनेक्ट करें आप ईरान के वजीर खारजा की स्टेटमेंट अब्बास अरागची की स्टेटमेंट के साथ, जिन्होंने आज ये स्टेटमेंट अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी कि मैं रूसी सदर से मुलाकात के लिए आज ही फौरन मॉस्को जा रहा हूँ। अभी जो मॉस्को वाली डेवलपमेंट है नाज़रीन किराम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस सब के अंदर अब जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसके हवाले से चीज़ें जो है वो तशवीशनाक रिपोर्ट बताई की जा रही है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है अबलाई हॉर्मुज़ उसके वाले से बताया जा रहा है कि US फोर्सेस जो है वो अब ईरान की गनशिप बोट्स जो है पर्शियन गल्फ में एंटर होती हुई डिटेक्ट कर रही हैं, और एक नेवल ब्लॉकेज जो है वो सबसे क्रिटिकल दुनिया का जो ऑयल रूट है उसके ऊपर ईरान लगाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी और सबसे तबाहकुन खबर है वो भारत के वाले से है, और इस सब के अंदर नाज़रीन किराम बताया ये जा रहा है कि जी गुआम में वाक़ई अमरीकी अड्डे से उड़ान भरने वाले ये बमबार तैयारे अंडमान सी के रास्ते भारत के वस्ती इलाकों बिलखुसूस मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के ऊपर से गुजरे और बहिरा अरब के जरिए ईरानी सरहद की जानिब बढ़े। इस फजाइल आदारी को इस्तेमाल करते हुए तैयारों ने ईरान में वाक़ई हसास एटमी तनसेबात को निशाना बनाया। अब ये एक बहुत तबाहकुन खबर है जो कि इस खित्ते के अंदर एक गेम चेंजर रोल है, क्योंकि ऑब्वियसली भारत जो है वो इसराइल का इत्तेहादी है और भारत इसराइल के साथ बहुत क्लोज टाइज भी रखता है, और अमेरिका के साथ तो स्ट्रेन रिलेशनशिप रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों के अंदर। लेकिन इसराइल के साथ इंडिया का जो रिलेशन है वो खुल के इसराइल जो है वो इंडिया की सपोर्ट कर पा रहा। एक ही मुल्क था जिसने पाक भारत टाकरे में भारत की खुल के सपोर्ट की, आउट ऑफ द वे जाकर भारत के साथ खड़ा हुआ वो इसराइल था। तो अब भारत जो है उसके हवाले से ईरान जो है उसकी IRGC की स्टेटमेंट के इंडियन फ्लैग जो शिप्स है और जो कंटेनर्स है उन्हें भी टारगेट किया जाएगा, इसे कनेक्ट किया जा रहा है। जो हालिया खबर आ रही है, जो हालिया फ्लाइट पैथ मुबैना फ्लाइट पाथ जो है उसके हवाले से डेवलपमेंट्स आ रही हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार जरूर करें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।